अहमदाबाद में एक बहुत ही सीरियस इंसिडेंस एलिस ब्रिज पुलिस स्टेशन में हुआ था, जिसमें फायरिंग करके एक बधाजी राम जी जो कि फ्रूट वगैरह की वो लगाता था नेहरू नगर में, उस पर फायरिंग होके एक मर्डर हुआ था। तो उसमें पुलिस ने तुरंत ही वहाँ पे डीसीपी जोन ने विजिट की, डीसीपी क्राइम ने विजिट की, एडिशनल कमिश्नर सेक्टर 1 ने भी तुरंत विजिट की और मैं डायरेक्ट उनके साथ टच में था। हमने टीमें बनाई, सीसीटीवी वगैरह का एनालाइज किया, मोबाइल का जितने भी उसके क्लू थे, ह्यूमन इंटेलिजेंस से क्लू लेके एक सेंसेशनल केस जो बना था उसको पुलिस ने डिटेक्ट कर लिया है और ये एक सुपारी किलिंग ये निकली है। और जो मर गया जो मरण जनार जो बधा राम जी है, उसी के भतीजे ने इसका मर्डर कराया है। उसका भतीजा अशोक वो भी सिरोही से है और ये जो डेथ जिसकी हुई है वो भी सिरोही से ओरिजिनली हैं। दोनों ही फ्रूट की ये धंधा करते हैं और इनका जो अशोक है, जो इसमें मेन इसका जो भतीजा है, उसके फादर का भी लगभग 1 साल पहले मर्डर हुआ था सिरोही में। और इसको लगता था कि जो ये बधाजी है इसका लड़का शायद मेरे फादर के मर्डर में इन्वॉल्व है। और इनका ज़मीन 40 बीघे ज़मीन है, करीब 2 करोड़ से ऊपर की कॉस्ट की, उसका भी झगड़ा कोर्ट में चल रहा है। तो उसको देखते हुए ये अशोक ने सुपारी एक अनु राजपूत एक जो है उसको इन्होंने 25 लाख में सुपारी दी और अनु राजपूत और कुलदीप और एक अंकित भदौरिया, ये 3 लोगों ने मिलके उस पर फायरिंग की और फायरिंग करके उसका मर्डर किया। और हमारी टीम ने ये तीनों फिर यहाँ से मोटरसाइकिल जो सीसीटीवी में हैं वो भाग गए थे। उसके बाद हमारी क्राइम ब्रांच की टीम ने उनको ट्रैक किया और रतलाम के पास से उनको 3 को डिटेन किया। उनकी इंटेरोगेशन में उन्होंने गुनाह कबूल भी कर लिया है और अशोक और इस पे पहले ही डाउट जो जा रहा था उसको लोकल पुलिस की तरफ से इंटेरोगेशन में वो ऑलरेडी पूछपरछ में यहाँ था, तो ये केस को हमने सॉल्व कर लिया है। पुलिस ने बिल्कुल एक टीम की तरीके से काम किया है और ये केस भी हमने अभी क्राइम ब्रांच में ट्रांसफ़र भी कर दिया ताकि प्रोफेशनली इन्वेस्टिगेशन हो और इसमें आरोपी जो हैं चारों को सज़ा मिले। आरोपी इसमें अलग अलग जगह से हैं, एक भिंड से है, एक मुरैना से है और ये एक कानपुर से है, जो 3 हैं। लेकिन ये काफ़ी सालों से यहाँ पे जो फ्रूट की जो लारी पे लोडर जो है सामान उतारने का और डालने का वो काम करते हैं और रफली एक दिन में 300-400 रुपये कमाते हैं। नहीं, इसने जो अशोक ने सुपारी दी थी अनु राजपूत को, क्योंकि ये भी फ्रूट का धंधा करता है और ये फ्रूट की लारी वगैरह का लोडर अनलोडर ये उनका काम ये लोग करते हैं। वेपन का अभी क्वेश्चन हम कर रहे हैं क्योंकि आरोपी बोल रहा है कि अशोक ने हमको दिया है, जो मेन है, और वो कह रहा है कि नहीं इन्होंने अपने आप अरेंज किया है। खाली इस देसी वैसे भिंड मुरैना में इस टाइप के देसी कट्टे वगैरह का वहाँ काफ़ी प्रेवलेंट है, तो सस्पेक्ट है कि ये अनु राजपूत ने ही वहाँ से लेके आए। शूटर एक कुलदीप करके है, शूटिंग उसने की है। अनु राजपूत ये मोटरसाइकिल चला रहा था और अंकित भदौरिया उनके साथ में था। नहीं, अशोक तो जो डेथ हुई है उसका भतीजा है। उसने इसको सुपारी देने के बाद वो अपना नॉर्मल वो काम कर रहा था। उस टाइम पे मर्डर के टाइम पे अशोक वहाँ हाजिर नहीं था। 1 महीने वाले में भी जो है इतनी सस्पेक्ट है कि उसमें भी मैंने देखा पेपर्स वगैरह, पुलिस ने काफ़ी उसमें भी थोड़ा मेहनत की है, लेकिन ये अशोक का ही उसमें भी इन्वॉल्वमेंट आ रहा है। मतलब उसको भी अभी क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं और अशोक राजपूत ने अनु राजपूत के थ्रू पहले भी कोशिश की है, लेकिन ये जो बाकी लोग हैं ये उसमें नहीं है। उसमें एक और कोई बंटी का नाम आ रहा है, मतलब अशोक थ्रू अनु राजपूत, कुलदीप एंड बंटी। उसका सस्पिशन जो है बंटी अभी जो पुराने वाले केस में वो अभी नहीं पकड़ा गया है। पुलिस ने उसमें भी सीसीटीवी वगैरह भी निकाले, लेकिन ना तो ये विक्टिम ही बता पाया कि मेरा ही भतीजा इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। उसने कोई विक्टिम ने ऐसा कोई क्लू भी वहाँ नहीं दिया। अभी इसके मर्डर के बाद पुलिस ने ही अपने लेवल पे उसके तीनों जो भाई थे, ये अशोक और उसके बाकी 2
उनको क्वेश्चनिंग के लिए रखा हुआ था, लेकिन जब तक शूटर नहीं पकड़े गए तब तक वो लोग उसमें उन्होंने कन्फेस नहीं किया। अभी उसने क्योंकि शूटर पकड़ लिए हैं तो अभी कन्फेस कर लिया है। उसमें एफआईआर हुई थी, उसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी हुई, उन्होंने सीसीटीवी और जो भी इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन उसमें कुछ क्लू ना तो विक्टिम की तरफ से ही आ पाया, क्योंकि अपने ही कोई भतीजा कराए ऐसा कोई सोच नहीं सकता था। नहीं, पैसे 25 लाख की सुपारी दी थी, लेकिन उसने अभी तक 75,000 रुपये ही इनको दिए थे। जो ये अशोक ने 75,000 रुपये ही दिए हैं, बाकी का पैसे की बात बाद में हुई थी। अब जैसे ये केस है, इसमें इतनी मेहनत से आप समझिए कि क्राइम ब्रांच ने मतलब इतनी मेहनत हुई है कि इसमें हमने तो तुरंत ये केस को सॉल्व किया, जो कि आसान नहीं था, क्योंकि उनको शक जा रहा था, लेकिन अब कन्फेस किसी ने नहीं किया था। जो पहले इस जो मर्डर केस है, अशोक ने कन्फेस नहीं किया था कि उसने मर्डर में इन्वॉल्व है, जब तक सुपारी जो जिन्होंने फायरिंग की जब तक वो नहीं पकड़े गए। तो पुलिस मेहनत भी कर रही है, थोड़ा और हम इसमें और भी एक्टिव करेंगे। इसमें कॉम्बिंग वगैरह भी जहाँ की जरूरत है वो कॉम्बिंग वगैरह भी कराएंगे, और कार्रवाई पासा भी जैसे है, पासा की कार्रवाई भी आप समझिए कि हर दिन 2-3 नहीं, हर दिन हम ये जो क्राइम कंट्रोल हुआ है, हर दिन 2-3 लोगों को हम पासा में भेज रहे हैं। नहीं, मैं बता रहा हूँ कि 806 लोगों को पासा भी हमने इस साल में 10 महीने में की है। तो एज सच क्राइम सब तरह से हम चाहते हैं कि क्राइम कंट्रोल में रहे। कभी कभी स्पाइक जैसे आ जाता है कोई रॉयटिंग का या कुछ ऐसा, तो मीडिया मतलब आप थोड़ा सा संयम से देखें कि पुलिस की कार्रवाई इसमें कैसी है और पुलिस का काम कैसा है। नहीं, इसमें कंट्रोल रूम में जो सीसीटीवी, ये जो अभी जो सीसीटीवी आते हैं जनरली आदमी खुद उतार रहे हैं या दुकानों पे सीसीटीवी वगैरह लगे हैं, जो कि हमने इनिशिएटिव लेके लगवाए हैं ताकि केस सॉल्व हो।